नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग BBU FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए देखेंगे माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट जो है आपका हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जिसमें आपको पढ़ना इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। ठीक है, जो कि सेमेस्टर 2 वालों के लिए, सभी के लिए BA BSc BCom है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यटन पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो है ना पूछा भी जा चुका है पहले भी। ठीक है, जब सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम के टाइम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन कर ही लेना है और प्लेलिस्ट में एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी करवा दिया गया है। वहाँ मॉडल क्वेश्चन पेपर, VBI क्वेश्चन, सिलेबस वगैरह सब मिलेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है ये कौन से सेशन का है। तो दोस्तों, कोई भी सेशन क्यों ना हो, सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आप FYUGP सेमेस्टर 2 में आप पढ़ रहे हो और BBU यूनिवर्सिटी के हो। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो है, चाहे सेशन आपका कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आंसर सबसे पहले आप ये समझिए कि वैश्वीकरण क्या होता है, तभी ना आप आगे समझ पाइएगा। तो देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके द्वारा दुनिया के कोई भी देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था हो, उसकी संस्कृतियाँ हो या फिर राजनीतिक प्रणाली हो, एक दूसरे के साथ जो है निर्भर होती है। उसे ही जो है जैसे एक दूसरे के साथ निर्भर हो जाती है और एक एकल वैश्विक समाज या बाजार का निर्माण करती है, उसे ही वैश्वीकरण बोलते हैं। वैश्वीकरण का मतलब एक दूसरे पर निर्भर। ठीक है, यही समझिए, तो उसे ही बोलते हैं वैश्वीकरण। अब देखिए दोस्तों, देखिए किसी भी चीज़ का जो प्रभाव पड़ता है वो दो तरह से पड़ता है, या तो सकारात्मक पड़ता है या तो नकारात्मक पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हमको दोनों देखना है, सकारात्मक प्रभाव देखना है, नकारात्मक प्रभाव देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सकारात्मक प्रभाव हमने लिखा है, टॉपिक वाइज आप लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो बोल रहा है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी अच्छे प्रभाव। तो पहला प्रभाव हो गया कि आर्थिक विकास और रोजगार। इससे क्या होता है, आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि मिलती है, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा होता है। कैसे, देखिए, तो वैश्वीकरण ने दुनिया भर के देशों में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यानी वैश्वीकरण का मतलब हुआ एक देश से दूसरे देश। तो ये जो है पर्यटन पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ के इंडिया के लोग जाके दुबई वगैरह में वहाँ घूम सकते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग यहाँ आके देखिए टूरिस्ट वगैरह बहुत कोई आते हैं, तो पर्यटन के बहुत सारा पर्यटक स्थल देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास होता है, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। तो ये एक मुख्य रूप से। दूसरा देखिए आगे इसी में है, इसी में देखिए आगे लिखा है कि बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे कि हवाई अड्डे, सड़क वगैरह, ये सब जो है और ज़्यादा बनाया जाता है, ताकि लोग जो है एक जगह से आ सके, जा सके, तभी ना इन सभी चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो ये भी है आगे कि यह देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर से भी जोड़ता है और ये जो है व्यापार को भी बढ़ावा देता है ना। तो ये, और साथ ही साथ और क्या क्या है इसका फ़ायदा, चलिए देखते हैं। बोल रहा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि सांस्कृतिक, यानी कि यहाँ के खान पान, यहाँ के रहन सहन, वहाँ भी जो है असर पड़ता है। कैसे पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि पर्यटन की विभिन्न संस्कृतियों को समझने और उनके बीच संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि पर्यटक अगर मान लीजिए इंडिया आते हैं, तो वहाँ इनको जो है अवसर मिलता है कि यहाँ के खान पान, यहाँ के रहन सहन का जो है उसे भी जो है समझने का, संस्कृति का, उसके बीच संबंध स्थापित करने का, यानी इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उन्हें भी होता है। वो भी जो है हमारे यहाँ की संस्कृतियाँ, खान पान, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसी में लिखा कि यहाँ स्थानीय संस्कृतियों, कला हो गया, कोई शिल्प कला हो गया, या फिर वैश्विक मंच प्रदान कर सकता है, जिससे उनके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। फिर देखिए लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से पर्यटक और स्थानीय संस्कृति के बीच एक नई प्रकार की अंतक्रिया विकसित होती है। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं। देखिए, आप अगर ये सब किताबी भाषा नहीं लिख सकते तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बैठा बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझना है इस वीडियो के माध्यम से, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है और ना ही इसे रट्टा मारना है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा इसका सकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है वो है जागरूकता और जानकारी का प्रसार। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न स्थानों की जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध है, जो पर्यटकों को नए गंतव्य की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि वैश्वीकरण से क्या होता है फ़ायदा, तो देखिए अलग अलग स्थानों की जानकारी
मिलती है, जानकारी उपलब्ध कराती है, जो पर्यटक को एक नए डेस्टिनेशन, नए जगह जाने का, नए चीज़ खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया, जागरूकता होगी। आगे क्या है, आगे बोल रहा है संचार और परिवहन में प्रगति ने यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुलभ बना दिया है। यानी क्या हुआ, जो संचार वगैरह जैसे कि मोबाइल वगैरह, एक दूसरे की कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह जो बढ़ावा मिला है, परिवहन वगैरह, उन सभी से जो है यात्रा वगैरह और भी बहुत ज़्यादा जो है ईजी हो चुका है। लोग एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसमें सुलभ बना दिया गया है, आसान बना दिया गया है। तो ये सभी कारण थे, ये सब था सकारात्मक प्रभाव। यानी वैश्वीकरण से जो है पर्यटन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो हमने देखा। अब देखेंगे कि वैश्वीकरण पर जो है इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, किसका, पर्यटन का वैश्वीकरण पर प्रभाव। तो इसका नकारात्मक यानी कि बुरी प्रभाव, तो देखिए देखेंगे एक एक करके। तो इसमें पहला हो गया पर्यावरणीय प्रभाव। तो पर्यावरणीय प्रभाव नाम से ही पता चल रहा है कि पर्यावरण में छेड़छाड़ या फिर उस पर प्रभाव पड़ना। देखिए कैसे है, देखिए तो पहला हो गया कि भारी जनसंख्या में पर्यटकों के आने से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि प्रवाल भाती वगैरह हो गया, ये सब, या फिर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ये सब जो है नुकसान पहुंच सकता है बहुत ज़्यादा संख्या में अगर पर्यटक आते हैं तो। ठीक है। दूसरा हो गया कि पर्यटन बुनियादी ढांचे का निर्माण से प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। यानी क्या होता है, वहाँ के आसपास जो है प्रदूषण फैलता है और जो भी वहाँ की प्राकृतिक संसाधन है वो भी धीरे धीरे जो है कम होती है। जैसे यूज ज़्यादा होता है तो कम होती है, या फिर उस पर जो है वो दूषित हो जाती है। प्राकृतिक संसाधन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ की जल, वायु वगैरह वो सब भी दूषित होती है, वो सब भी खराब होती है। फिर आगे है कि बड़े पैमाने पर पर्यटन से मिट्टी का कटाव और वन्य जीवों की परेशानी हो सकती है। यानी बहुत अगर बड़े पैमाने पर पर्यटन हो तो उससे मिट्टी का कटाव होता है, और वन्य जीव यानी कि जंगल के कोई जीव वगैरह अगर हैं उन सभी को भी परेशानी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव है। नीचे है दोस्तों अब दूसरा कि सांस्कृतिक क्षरण। तो ये क्या हुआ, यानी सांस्कृतिक वगैरह का जो है क्षरण, यानी कि उसका जो है ख़त्म होना या फिर बर्बाद होना। ठीक है। देखिए बोल रहा है कि पर्यटन कभी कभी स्थानीय संस्कृतियों को सांस्कृतिक शो में बदल देता है, जिससे उनका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। यानी क्या होता है, पर्यटन जो है, पर्यटन स्थल, पर्यटक स्थल हो गया, तो वो क्या करता है, किसी की स्थानीय संस्कृति को जो है उसको शो में बदल देता है, यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए ही रह जाता है, जिससे उसका मूल स्वरूप यानी कि मूल उसका जो वैल्यू है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये इसका एक होता है जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक क्षरण। फिर देखिए क्या होता है कि पर्यटक के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए विकास कार्य स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक और जीवन शैली को बाधित कर सकते हैं। यानी मान लीजिए पर्यटक आ रहे हैं कोई जगह, तो वहाँ के आसपास के जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी ज़मीन वगैरह, उनकी संस्कृति वगैरह, जीवन शैली वगैरह भी बाधित होती है, क्योंकि उसके वहाँ विकास वगैरह हो रहा है, नए नए चीज़ बन रहे हैं, तो उन सभी का जीवन शैली में बदलाव आती है, बाधित होती है। तो ये भी होता है। आगे की स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर हो सकती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है तो क्या होता है, उनका घर वगैरह पूरा जो है वो ले लिया जाता है, ज़मीन वगैरह मान लेते हैं। ठीक है। जिससे वहाँ विकास वैसे बिना ज़मीन करे ना होगा, तो वहाँ से उन लोगों को दूसरे जगह विस्थापित होना पड़ता है, दूसरे जगह जाना पड़ता है, जिससे नुकसान ये होता है उसकी सांस्कृतिक पहचान वगैरह जो है कमज़ोर हो सकती है। तो ये सब नुकसान होता है जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक क्षरण। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, आर्थिक असमानता। ये हम लोग देख रहे हैं नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, वैश्वीकरण पर। तो देखिए आर्थिक असमानता यानी पर्यटन से होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा अक्सर स्थानीय समुदाय तक नहीं पहुंचता है। यह मुनाफा जो है बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों या फिर होटलों के पास जाता है। यानी क्या होता है, मान लीजिए पर्यटन स्थल है, कोई पर्यटक स्थल है, तो वहाँ जो लाभ होता है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो स्थानीय समुदाय तक नहीं पहुँचता है। वो सब छोटे छोटे दुकान वगैरह एक दो करके बैठे हैं, और मान लीजिए वहीं बड़ा बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर है या फिर बड़ा होटल है, तो उन लोगों के पास जो है पूरा मुनाफा पहुंच जाता है, इन लोगों स्थानीय समुदाय तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सबसे आर्थिक असमानता के रूप में ये बहुत बड़ा जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। फिर आगे है कि बड़े पैमाने पर पर्यटन विकास के कारण स्थानीय समुदायों के लिए आवास की लागत बढ़ सकती है, जिससे जो है उसे बाजार से बाहर कर दिया जाता है।
क्या होता है, कई बार देखिए बहुत बड़े पैमाने पर अगर पर्यटन का विकास हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ का जो आवास वगैरह उसकी लागत बढ़ जाती है, उसका जो है किराया बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे जो है बाज़ार से बाहर कर दिया जाता है। यानी वो जो है अब अपना बाज़ार नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका जो है आर्थिक असमानता या फिर नुकसान होता है। तो ये बहुत ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है कि सुरक्षा और आतंकवाद का जोखिम। तो बोला वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की बढ़ी हुई गतिशीलता के कारण आतंकवाद और अन्य सुरक्षा संबंधी खतरों का जोखिम बढ़ जाता है। कैसे, देखिए अब वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बढ़ी है, जिसके कारण क्या होता है, आतंकवाद, मान लीजिए आपको इस आने जाने का जब छूट दिया गया तो आतंकवाद वगैरह भी हो सकता है, बढ़ सकता है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा जो है असुरक्षा वगैरह बढ़ जाता है, सुरक्षा संबंधी खतरा भी जो है बढ़ जाता है। तो ये सब नुकसान होता है। आगे देखिए, बोल रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन प्रभावित हो सकते हैं। मान लीजिए आतंकवादी आया, वहाँ कुछ जैसे पहलगाम में हुआ था ना, वहाँ कुछ अटैक वटैक हुआ, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ के पर्यटन स्थल भी जो है प्रभावित होते हैं, वहाँ लोग आने जाने से के लिए डरते हैं, तो वहाँ का नुकसान हुआ ना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी नुकसान होते हैं, ये सब नकारात्मक प्रभाव थे। अब इसका हम लोग निष्कर्ष या फिर इसको बोल सकते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि वैश्वीकरण के कारण पर्यटन पर हुए प्रभावों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन बताता है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। यानी इसका जो है प्रभाव जो पड़ता है पर्यटन पर वैश्वीकरण का, वो क्या होता है, एक सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, यानी फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। जबकि इसने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है, वहीं इसने जो है पर्यावरण और स्थानीय संस्कृतियों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भी डाले। यानी ये जो है आर्थिक व्यवस्था वगैरह को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक वगैरह को भी आदान प्रदान करता है, लेकिन यही कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, स्थानीय संस्कृति को ऊपर भी जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लिखा है कि फायदे का स्थानीयकरण, आप ये सब नए भी लिखिएगा, चलेगा आप अपने हिसाब से। तो देखिए पर्यटन से होने वाले आर्थिक लाभ अक्सर एक छोटे से समूह के पास चले जाते हैं, जो स्थानीय समुदायों के विकास से वंचित रह जाते हैं। यानी इन सभी को जो है ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह अपना होटल वगैरह लगा देंगे, इन लोगों को कहाँ से फायदा होगा। फिर है सतत पर्यटन की आवश्यकता, यानी वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, सतत और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। सतत मतलब हुआ जो है आपको समझदारी से करना पड़ेगा, हर चीज़ का रूल वगैरह जिम्मेदारी के साथ पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे जो है नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। फिर आगे जो है बोल रहा है दोस्तों, नीति निर्माण का महत्व, यानी सरकार और पर्यटन निकायों को, यानी पर्यटन जो भी चलाते हैं उन सभी को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मजबूत नीति बनाए, उनका आवश्यक है, क्योंकि पर्यटन विकास स्थानीय समुदाय और पर्यावरण के लिए लाभकारी हो, ना कि हानिकारक। यानी ताकि क्या हो सके, यानी नीति वगैरह बनाया जाए ताकि जो आसपास के समुदाय के वगैरह के लोग हैं उन लोगों को भी फायदा हो, साथ ही साथ वो पर्यावरण वगैरह उन लोग उसका भी जो है लाभ हो, यानी नुकसान वगैरह ना हो, हानिकारक ना हो। तो ये सब था दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि पर्यटन पर जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव होता है। इस वीडियो में हमने डिटेल में देख लिया। तो ये वीडियो आपके लिए था। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।